आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लेसन 1 रीड कर रहे थे, हाउ व्हेन एंड वेयर। इसमें हम रीड कर रहे थे हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स इम्पॉर्टेंट कैसे होती हैं। तो इसमें मैं बता रही थी आपको कि जो भी डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इवेंट इम्पॉर्टेंट होता है जो उस टाइम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे टी है, टी पीना जो है एकदम एक फिक्स डेट पे शुरू नहीं हुआ कि इसी दिन शुरू हुआ होगा, वो एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो यहाँ पर ऐड है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। जो एडवर्टाइजमेंट है वो टेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। जैसे लिप्टन टी की ऐड है, यहाँ पे देखो ये चाय है, ये लिप्टन टी का टेस्ट एडवर्टाइजमेंट ने कैसे हेल्प की। राजा महाराजा चाय पीते हैं, तो इस बात ने भी जो चाय पीने वालों को थोड़ा मोटिवेट किया कि चाय पीनी चाहिए, ये राजा महाराजाओं की चीज़ है पीने की। तो विच डेट, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ द सेट ऑफ द डेट एज इम्पॉर्टेंट। ऐसा कौन सी प्रक्रिया है, कैसे पता लगा कि हमें कौन सी डेट चुननी चाहिए। द डेट वी सिलेक्ट द डेट अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। कौन सी भी डेट चुननी चाहिए। जब राजा महाराजा के बारे में जानना शुरू किया तो डेट सिलेक्ट करनी थी, तो ऐसी की जिसे स्टोरी बनाई जा सके, पास से जोड़कर उसकी स्टोरी बनाई जा सके। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। डेट्स जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ द इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। if our focus of the study changes, if we begin to look at new issues, a new set of the dates will be appear। डेट्स जो है ना वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि वो इवेंट इम्पॉर्टेंट होता है जो उस टाइम के इर्द गिर्द घूमता है, जो उसके आसपास घूमता है कि इस टाइम में कौन सा इवेंट हुआ, तो डेट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे अगर हम अपनी स्टडी को, अपने फोकस को चेंज कर दें, उस इवेंट को चेंज कर दें कि अब ये हुआ, अब तो क्या होगा, हमें फिर एक नई डेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मीन्स कि जैसे अब पहले किसी चीज़ के बारे राजा महाराजाओं का पढ़ रहे हैं तो हमें वो डेट्स पढ़नी पड़ती थी। अब ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, द रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में क्या है, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, जो इतिहासकार हैं ब्रिटिश टाइम के, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने गवर्नर जनरल के बारे में लिखा है। वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इंडियंस वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे। गवर्नर जनरल्स, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका डीड्स, उनके काम, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पॉलिसीज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने उसी हिस्ट्री बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडियन की हिस्ट्री, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग और से शुरू हुई और एंड में ये वो लास्ट जो वाइसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। गवर्नर जनरल को इन 1857 में गवर्नर जनरल को पहले वाइसराय कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, फिर वाइसराय कहने लगा 1857 से। इन द सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अलग चैप्टर में आगे जो हैं इनके और जो वाइसराय, बहुत सारे वाइसराय हुए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हास्टिंग वेल्स्टे, बेंट्रिक, डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लैटन से वाइसराय हेस्टिंग, वेल्सली, बेंट्रिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कुर्जन, हार्डिंग और इरविन, ये और अदर दूसरे वाइसरायज के नेम है। इट वाज सीमिंग नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ऐसा लगता था कि ये जो वाइसराय के नाम है ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अंग्रेज़ों ने तो ये सोच लिया था कि वो यहाँ पे अनंत काल तक, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ राज करेंगे, उनका राज तो यहाँ से ख़त्म ही नहीं होगा। ऑल द डेट दीज हिस्ट्री बुक वर लिंक्ड टू ईच पर्सनैलिटीज़ ऑफ देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट। जो भी इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री है वो इन्हीं सारी बुक्स जो हैं वो इन्हीं से लिंक है, इन्हीं के बारे में, इनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ और इनकी अचीवमेंट के बारे में ही लिखा हुआ है। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड ऑफ देयर लाइव्स एंड वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। The chronology of their lives marked the different chapter of the history of the British India.
ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ जो भी हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री, उनका इन्हीं की लाइफ से जो कुछ है वो इन्हीं की लाइफ है और किसी चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं की लाइफ की एक सीरीज़ बना के उन्हीं की लाइफ के बारे में ही पूरा का पूरा इन चैप्टर्स में लिखा गया। इसके अलावा इन ब्रिटिश हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन द डिफरेंट वे? क्या हम इस टाइम की हिस्ट्री को किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते थे? हाउ डू वी focus on the activity of the different group and classes in Indian society within the format of these history of the governor generals? क्या इसमें गवर्नर जनरल्स के अलावा इंडिया के में जो अलग तरह के ग्रुप्स थे, अलग अलग कास्ट थी, अलग अलग क्लासेस थी, अलग अलग तरह के लोग थे, उनके बारे में नहीं लिखा जा सकता? राइट अ हिस्ट्री और अ स्टोरी, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू दिस? जब हम कोई हिस्ट्री लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा हम किस लिए करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हर चैप्टर को इम्पॉर्टेंस मिले और एक दूसरे से उन्हें लिंक कर दें। इट इज़ टू टेल द स्टोरी इन द वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी स्टोरी लिख रहे हैं उसको एक सेंस मिल जाए, वो एक दूसरे से लिंक हो जाए, जुड़ जाए। इन द प्रोसेस वी focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling। ऐसा इसलिए भी किया करते हैं ताकि जो स्टोरी को है एक ऐसी इवेंट को फोकस करते हैं जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है और जो स्टोरी हम सुना रहे हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है और स्टोरी को एक शेप मिल जाती है। इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी ना वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नर जनरल की लाइफ के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती थी। द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडियन सिंपली डोंट फिट, और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी कि उनका जीवन कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके क्या कारण थे। उसमें इंडियंस के लिए कोई भी जगह नहीं थी, उसमें इंडियंस के लिए वो फिट नहीं होती थी, इंडियंस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं था। वट देन डू वी डू? तब हमें इन्हें क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर द हिस्ट्री। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो ऐसा करने के लिए हमें एक अलग तरह की हिस्ट्री की ज़रूरत है। तो उसमें एक अलग तरह की हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री को छोड़कर एक अलग हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ती है, अलग हिस्ट्री लिखी गई जिसमें नई पुरानी डेट्स को छोड़कर नई डेट्स के बारे में लिखा गया। अ न्यू सेट ऑफ द डेट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नाउ। जो नई डेट्स हैं वो अब हमारे लिए पढ़नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री में उन ब्रिटिश के बारे में ही था। अब नई हिस्ट्री जो नए इश्यूज़ हुए, नई बातें हुई, उन इंडियंस के बारे में उस हिस्ट्री उसके डेट्स याद करनी, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो स्टूडेंट फाइंड आउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस पैराग्राफ विच डेट्स एंड राइट ऑन योर रफ नोटबुक।